नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कैसे चल रहे हैं आपके नवरात्रे, आपकी पूजा, आपके 2 मिनट के उपाय? सब अच्छे से कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। आज की कहानी हमारी औलाद के लिए। गिरधारी लाल एक बहुत समझदार किसान था, सेठ था और किसानी कर कर के बहुत पैसा कमा लिया था। अब सेठ बन चुका था। उसका एक बेटा था। उसने समय पर अपने बेटे का विवाह कर दिया और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब घर के अंदर केवल गिरधारी लाल और उसका बेटा रह गया। बहू आई, बहू अच्छी थी, संस्कार अच्छे थे, समय बीतता चला गया और अब गिरधारी लाल को मिली गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ क्या थी कि आज उसकी बहू ने उसे बताया कि पिताजी आप दादा बनने वाले हैं। समय बीतता गया, 7 महीने हो गए, गोद भराई का समय आया। बहुत अच्छे से पंडित जी को बुलाकर उस बच्ची की गोद भराई की गई क्योंकि घर में सास नहीं थी। समय का चक्कर चलता चला जा रहा था तो गिरधारी लाल ने सोचा अपने बच्चों का अनुभव जानने की कोशिश करता हूँ। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अगर बेटा होगा उसका पालन पोषण कैसे करोगे? तो तुरंत बोला, पिताजी उसकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा, बोलने से पहले हर चीज़ ला कर दूँगा, उसका पूरा ध्यान रखूँगा। गिरधारी लाल ने जब अपने बेटे से ये बात सुनी तो उसका मुँह उतर गया। खुश होने की जगह वो परेशान हो गया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन बेटा और बहू को ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। अगले दिन सुबह गिरधारी लाल 2 पौधे लाया और उसने कहा, ये एक पौधा तुम सींचो, एक पौधा मैं सींचूंगा और वक्त आने पर तुम्हें इस बारे में सीख ज़रूर दूंगा। बहू कहने लगी, पता नहीं तुम्हारे पिताजी हमें कौन सी सीख देना चाहते हैं, लेकिन चलो जो भी पिताजी कहेंगे वो अच्छा ही कहेंगे। अब दोनों अपने अपने पौधों को लगाने लग गए। बेटा रोज जो था अपने गमले के अंदर, अपनी ज़मीन में जो पौधा लगा रखा था उसे 2 गिलास पानी देता, जबकि गिरधारी लाल उसे केवल आधा गिलास पानी देता। बेटा उसमें समय समय पे बिना मांगे खाद भी देता। और एक दिन बहू बोली, देखो हमारा पौधा पापा के पौधे से बड़ा हो गया है, देखो हमारा पौधा पापा के पौधे से ज़्यादा हरा है। और गिरधारी लाल का पौधा छोटा ही रह गया। समय यूं ही बीतता चला गया और एक दिन रात को बहुत तेज़ आंधी आई। सुबह उठकर जब देखा तो बेटे का पौधा ज़मीन पर टूटा बिखरा पड़ा हुआ था और ख़त्म और नष्ट हो चुका था। बहू कहने लगी, हो चलो चलकर देखते हैं पिताजी के पौधे का तो क्या हाल हुआ होगा, हमारा पौधा तो पिताजी के पौधे से भी बड़ा था। दोनों ने जब जाकर देखा तो दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई क्योंकि पिताजी का पौधा तस से मस नहीं हुआ, जैसे था वैसे का वैसा ही सुरक्षित और सही रहा। और अब पिताजी का चेहरा देखकर दोनों उदास हो गए। तो पिताजी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम अपने पौधे को 2 गिलास पानी देते थे तो तुमने क्या किया, उसकी एक्स्ट्रा केयर करी, उसको पानी और उसकी ज़रूरत पूरी करते गए तो तुम्हारा पौधा नीचे जड़ों में जाकर दूर दूर तक ज़मीन में पानी नहीं ढूंढ पाया और जब तेज़ आंधी आई तो ऊपर ही ऊपर जड़े होने की वजह से वो टूटकर गिर गया। जबकि मैं अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास पानी देता था तो उसने खुद ज़मीन के अंदर जाकर अपनी जड़ों को विकसित किया और जब रात को आंधी आई तो वो नहीं टूटा और वो सुरक्षित रहा। बहू और बेटे को अब भी कोई बात समझ में नहीं आई। बहू ने कहा, पिताजी आप हमें क्या समझाना चाहते हैं? पिता ने कहा, सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि पौधे हमारी औलाद की तरह ही होते हैं। ज़रूरत की हर चीज़ अपने बच्चों को ज़रूरत दो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर केयर करोगे तो मुसीबत आने पर आपके बच्चे ठीक से उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे और सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बेटा और बहू मुस्कुराने लग गए और पिता के पैर छूकर बोला, वाह पिताजी बहुत अच्छी सीख। कहानी छोटी सी ज़रूर है लेकिन आपको और मुझको ये सीख देती है कि शायद आज हमारे बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, आज हमारे बच्चे जब पढ़ नहीं रहे, उसका रीज़न कहीं ना कहीं हम ज़रूर हैं, क्योंकि हम उनकी जड़ों को ज़मीन के अंदर जाने ही नहीं दे रहे और बुरे वक्त में आने पर उसका सामना करने की ताकत और हिम्मत नहीं दे पा रहे। तो बच्चों की ज़रूरतें पूरी कीजिए, उनकी ख्वाहिशें नहीं। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए।